हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 है। हम इससे पहले आपको 3 चैप्टर करा चुके हैं। पहला चैप्टर हमने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड तीसरा जो हमारा चैप्टर था वो गॉसेस थ्योरम या गॉस की थ्योरम वाला चैप्टर था। तो इससे पहले हमने आपको 3 चैप्टर करा दिए थे। अब आज का हमारा जो चौथा चैप्टर है वो हमारा है वैद्युत धारा। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 ये हमारा कौन सा है? वैद्युत धारा, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आइए इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो हम समझते हैं क्या है? चालक। चालक या जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। CONDUCTORS, कंडक्टर। चालक या कंडक्टर। हम ये समझना है कि चालक किसे कहते हैं या कंडक्टर कैसे कहते हैं। तो चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से या बहुत ही सरलता से होता है, तो ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। अब धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? क्योंकि अगर हमने कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ में यदि आवेश वाहकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तो उस पदार्थ में जो धारा का प्रवाह होता है वो आसानी से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से या बहुत ही सरलता से होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में जैसे चांदी, तांबा, लोहा आदि, क्योंकि ये सभी हमारी क्या है? चालक है। क्यों है? क्योंकि चांदी है, तांबा, लोहा है, तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में आवेश वाहक या चार्ज कैरियर पाए जाते हैं और इन्हीं आवेश वाहक या चार्ज कैरियर के पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण ये जो पदार्थ हैं वो हमारे चालक हैं और इनमें धारा का प्रवाह क्या होता है? बहुत ही आसानी से होता है। इसके बाद अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है? परावैद्युत पदार्थ। वैद्युत पदार्थ या हम बोलेंगे कुचालक। परावैद्युत पदार्थ क्या? कुचालक, या ऐसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, परावैद्युत क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मैटर। ठीक है, तो ऐसे हम बोलेंगे परावैद्युत। ठीक है, क्या लिखा है? परावैद्युत या कुचालक। तो इसे हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। यहाँ पर जो हमारा वैद्युत रोधी है, जिसे हम दूसरे अगर शब्दों में कहें तो परावैद्युत को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रोधी, इंसुलेटर या परावैद्युत। तो परावैद्युत को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक या कुचालक। कुचालक को बोलते हैं इनकंडक्टर। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ या कुचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में, लगभग नगण्य मात्रा में आवेश वाहक पाए जाते हैं और जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, अर्थात बहुत कम मात्रा में होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक या परावैद्युत पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रबड़, कांच, लकड़ी, कागज आदि, हम जानते हैं कि इनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जिन पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है तो ऐसे पदार्थों का कुचालक पदार्थ या वैद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है तो हमारी क्या है? अब जो चैप्टर का नाम है वो हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ऐसा बोलता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो वैद्युत धारा, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो धारता, तो धारता में जो धा का अर्थ है, धा का अर्थ क्या है? धारण करने की क्षमता, धारण
करने की क्षमता। ठीक है, तो धारता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धारण करने की क्षमता, अर्थात किसी वस्तु को धारण करने की क्षमता को ही धारता कहते हैं। अर्थात कोई, अगर हमने, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के द्वारा अगर तुम देखो, अगर तुम आप लोग मार्केट जाते हो तो मार्केट से जब आप कोई कैन या बोतल खरीदते हो तो उस बोतल पर लिखा रहता है कि इसकी कैपेसिटी 2 लीटर या 2 ml या 1 ml लिखा रहता है। अगर आपने कोई बोतल ली तो उस बोतल पे लिखा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, तो उस बोतल के अंदर हम जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा को हम 2 लीटर ही भर सकते हैं, इससे अधिक उसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अर्थात उस बोतल की जो कैपेसिटी है उसमें पानी है चाहे तेल है, जो भी चीज़ है वो अधिक से अधिक 2 लीटर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो कैपेसिटी का मतलब हो गया कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी का मतलब कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी या कितनी मात्रा में पदार्थ को भरा जा सकता है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, धारता कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत धारता। तो वैद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल, तो धारता, वैद्युत धारता, वैद्युत धारता का मतलब, धारता का मतलब क्या हुआ, धारण करने की क्षमता। और वैद्युत का मतलब हो गया आवेश, तो वैद्युत धारता का मतलब हो गया कि आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारता कहते हैं। अगर किसी वस्तु द्वारा जितना आवेश और ज्यादा धारण किया जाएगा तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारता कहेंगे। अब जिस प्रकार अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें, जैसे मान लीजिए हमने कोई बर्तन ले लिया, हम 2 चित्र बना के समझा रहे हैं आपको। चित्र एक जैसे ही, जैसे इसको हमने क्या मान लिया, बर्तन, बर्तन की जगह इसे हमने क्या लिख लिया, चालक। जब हम इस बर्तन में बाहर से लगातार क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो जो पानी के स्तर की जो ऊंचाई वो लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसमें हमने क्या डाला, पानी डाला, इसमें पानी की जगह क्या डालेंगे, आवेश, इसमें पानी की जगह आवेश। ठीक है, अब इसमें जब हम किसी बर्तन में पानी को डालेंगे तो पानी डालने पर पानी के स्तर की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही जब हम किसी बर्तन चालक को आवेश देंगे तो आवेश देने पर उसके विभव में क्या होगी, लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। किसमें वृद्धि होगी, विभव में, और यहाँ किसमें वृद्धि होगी, ऊंचाई में। तो जिस प्रकार किसी बर्तन में लगातार पानी डालते हैं तो पानी डालने पर पानी की ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम जब किसी चालक को लगातार आवेश देते हैं तो आवेश देने पर चालक के विभव में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है और आवेश देने पर उस चालक के विभव में वृद्धि होती है, तो आवेश और जो विभव का अनुपात होगा वो उस चालक की वैद्युत धारता कहलाएगी। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है वो उस चालक की वैद्युत धारता कहलाती है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं और ये एक अतिश राशि है। अब हमने ये मान लिया कि माना हमने किसी चालक को Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर चालक के विभव में D वृद्धि हो गई, तो उस चालक की वैद्युत धारता C बराबर Q/V, अर्थात उसका जो सूत्र दिया जाएगा वो C बराबर Q/V से दिया जाएगा। अर्थात चालक की वैद्युत धारता का जो सूत्र होता है तो C बराबर Q/V होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि चालक की वैद्युत धारता का मात्रक क्या होता है। तो जो कि यहाँ से अगर हम वैद्युत धारता C का मात्रक निकालें तो Q/V होता है सूत्र। तो Q का मतलब क्या, आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, अपॉन V क्या है, विभव है, विभव का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। तो इसका जो मात्रक होता है वो C/V का मतलब होता है कूलाम प्रति वोल्ट। या इसे हम लिखना चाहें तो C और D⁻⁻1 कूलाम इंटू वोल्ट इनवर्स। इसका जो दूसरा मात्रक होता है वैद्युत धारता का वो हमारा होता है फैराड। वैद्युत धारता का दूसरा मात्रक क्या होता है, फैराड, जैसे मैं इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जैसे बात आती है कि वैद्युत धारता की विमा क्या होती है। अगर हम वैद्युत धारता की विमा की बात करें तो वैद्युत धारता की विमा अगर हम इस फार्मूले से निकालें C बराबर Q/V से, तो हम जानते हैं
कि जो Q है, Q की गुना क्या होती है, डायमेंशन 80 अपॉन अब B क्या विभव, विभव की गुना हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। विभव बराबर क्या होता है, वर्ग अपॉन 4 W अपॉन Q, तो इसे हम लिख सकते हैं 80। अब जब W का मतलब कार्य की गुना आपको पता होगी, m-2 अपॉन Q की मतलब 80। अब 80 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुल मिला के अगर हम इसकी डायमेंशन निकाल लें तो डायमेंशन कितनी आएगी, m-1 l-2, ठीक है, और कितनी आएगी 3 की घात 4 और 1 स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होती है वैद्युत धारिता की जो विभा होती है वो m-1 l-2 3 की घात 4 a स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है डेफिनेशन है, चालन है, कुचालन है, वैद्युत धारिता है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और इससे आगे की जो वीडियोज हैं वो आपको हम अपलोड कर देंगे। और आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है, और वो हमारा डेरिवेशन है कि विद्युत गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, अर्थात गोलाकार चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, उसके सूत्र का हमें निर्माण करना रहेगा। तो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, और यहाँ तक आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।